एसएससी ने एक नोटिस जारी करा है आपका टीयर 2 के रिगार्डिंग सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग। एक दो कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं खास करके टाइपिंग को लेकर के। ये वीडियो पर्टिकुलरली उसी के रिगार्डिंग है कि जो मेरिट तैयार होगी आपकी अलग अलग तरह की पोस्टें हैं। सीजीएल अगर पीछे के देखेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिला है खासकर टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए लेकर के। और क्या कुछ चेंजेस हुए इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो शेड्यूल को लेकर के जो नोटिस डाला गया है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। टाइपिंग को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है जिस तरह की उस पर हम ध्यान से बात करेंगे बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और अलग अलग तरह की पोस्टें हैं, कौन कौन सी तरह की पोस्टें हैं हम उस पर बात करेंगे और उसके लिए मेरिट कैसे तैयार होगा उसको भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यार चैनल को आगे ले जाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग रेगुलर फॉलो करते आ रहे हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ये जो नोटिस है आपने देख लिया होगा इसके रिगार्डिंग। ये नोटिस बहुत पहले से आप देखते आ रहे हो लेकिन फिर भी इसके बाद भी कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। मेंस आपका अगले महीने शेड्यूल्ड है, आपका तैयारी बहुत सही तरीके से आप कर रहे हो, वैकेंसीज अच्छी हैं आपकी। तो कुछ पॉइंट्स हैं देख लेते हैं जो आपको दिक्कत आ रही है। तो देखो जो आपका मेंस होने वाला है जो नोटिस में लिखा हुआ है वो सेशन 1 सेशन 2 दो लिखा हुआ है कि 2 सेशन में होंगे, 2 पारियों में होगा पेपर। पहले सेशन में जब जाओगे आप तो उसमें 3 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी आपकी, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये तीनों आपका एक साथ हो जाएगा, बीच में थोड़ा गैप दे करके और रजिस्ट्रेशन दोबारा से करके आपका टाइपिंग के लिए होगा। तो अगर मैं इसको आराम से समझाऊँ आपको तो बस यूँ समझिए कि जब आप पहली बार एंटर करोगे फर्स्ट टाइम में तो पहले राउंड में आपका 2 घंटा 15 मिनट का कंटिन्यू पेपर होगा, जिसमें पहले जब कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगा आपका पेपर स्टार्ट होगा तो सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग स्टार्टिंग हो जाए, मतलब करना चालू करोगे आप 1 घंटे के लिए। जैसे ही वो क्लोज़ होगा, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे तुरंत आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। और उसमें आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये सेकंड वाला पार्ट यानी सेक्शन 2 आपका कंप्लीट हो ख़त्म होगा वैसे आपका फिर कंप्यूटर वाला या नॉलेज का जो पेपर था आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा, सॉरी 15 मिनट्स का होगा, 15 मिनट का होगा। तो 1 घंटे का ये हो गया, 1 घंटे का ये हो गया और 15 मिनट का ये हो गया। 2 घंटा 15 मिनट का कंटिन्यू पेपर आप दोगे। उसके बाद जो नोटिस में ये देख लीजिए आपका ये कंटिन्यू पेपर होने वाला है आपका, ये वाला ये वाला और ये वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला यहाँ तक, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला आप एक साथ देने वाले हो। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 इसका और मॉड्यूल 2 इसका, सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंटिन्यू देने के बाद आप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है आपका वो 15 मिनट का आप दोगे, राइट। तो ये 2 घंटे 15 मिनट का जो सेशन है जो मैंने बताया आपको पहली बार में जाओगे आप तो वो दोगे आप। मेरिट किस पर होगा वो हम बात करेंगे। जैसे आपका 2 घंटा 15 मिनट का पेपर ख़त्म होगा उसके बाद आपको फिर से देखो होता है क्या है, जब आप एंटर करते हो जैसे आप प्री देने गए होगे तो बायोमेट्रिक वगैरह होता है आपका, दोबारा से फ़ोटो ली जाती है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन होकर सिस्टम एलोकेट करा जाता है। वैसे ही आपको फिर से लाइन से हो सकता है थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए टाइम बाहर जाने का मौका ना दे क्योंकि 15 मिनट का ही पेपर है आपका, तो दोबारा से फिर लंबा गैप देना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए दे सकते हैं 15-20 मिनट का। उसके दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन करके और दोबारा से नया सिस्टम एलोकेट करके टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग के लिए कहा जाएगा आपसे करने के लिए। टाइपिंग में पहले आपको एक डेमो स्टार्ट होता है कि आप कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि आपके कीबोर्ड सारे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद आपका टाइपिंग स्टार्ट होता है। एक छोटी सी विंडो रहती है ऊपर और उसके नीचे पैसेज लिखा रहता है। आपको जो टाइपिंग करनी होगी वो 15 मिनट के अंदर करनी होगी। बात कर लेते हैं कि स्पीड कितने की रिक्वायरमेंट है। तो 2000 एक बार देख लीजिए आप, 2000 की स्ट्रोक्स होने चाहिए 15 मिनट के अंदर। लगभग 27 वर्ड्स, अगर 27 से 30 का अगर आपका वो है 27 से 30 का वर्ड पर मिनट का अगर आपका स्पीड आता है तो आप कर लोगे। टाइम काफ़ी रहता है और की स्ट्रोक्स आपके 2000 से अगर थोड़े कम भी रहते हैं तो भी आपको पता है कि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है आपको। और अगर 2000 से थोड़े ज़्यादा भी बनते तो चल जाता है। अगर आप थोड़ा सा एक हफ्ते भी सही से कर लेते हो तो ये इतना बड़ा नहीं है, इतना सीरियस वाली बात नहीं रहती इसको लेकर के। अब रही बात तो ये तो पेपर को लेकर के। अब यार सवाल ये उठता है कि मेरिट जो बनेगा क्या टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है क्या? क्योंकि टाइपिंग वाली पोस्ट बहुत सारी रहती है जिसमें टाइपिंग नहीं चाहिए होता है। तो अभी हम उस पर बात करेंगे और उसको ध्यान से देखिएगा। आपने अभी ये जान लिया कि पेपर कौन कौन, बाकी डबल ए के लिए भी बात करेंगे और जेएसओ के लिए भी हम बात करेंगे। देखो जिनका भी 3 तरह के लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है और एक लिस्ट 3 है। जिनका भी लिस्ट 3 में नाम है ना, तो
लिस्ट 3 वाले जो भी है उनके लिए देखो बेसिकली 3 तरह की पोस्ट है। अगर आप देखोगे वैकेंसी चार्ट देखोगे आप, तो 3 कैटेगरी में इसको आप बांट सकते हो। एक वो जिसके लिए सीपीटी चाहिए होता है, एक वो जिसके लिए डीईएसटी डेस्ट चाहिए होता है। सीपीटी वाले के लिए अगर मैं नाम लूँ तो जैसे आपको पता है कि एएसओ सीएसएस हो गया, एमईए हो गया आपका, राइट, इनके लिए, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनके लिए सीपीटी चाहिए होता है। डीईएसटी की बात कर ले तो टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, कुछ यूडीसी के अंदर डीईएसटी चाहिए होता है। और बहुत सारी पोस्ट इसके अलावा जो बच जाती हैं, जैसे ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया आपका, उनके लिए आपकी टाइपिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो सीपीटी ना तो डेस्ट। ये अगर हम बात करें कि पहले का जितना भी पैटर्न रहा है 21-20 सीजीएल का, और नोटिफिकेशन में अभी 22 का देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप वैकेंसी चार्ट डाउनलोड कर लेंगे तो CPT/डेस्क करके लिखा रहेगा। कुछ पोस्ट के आगे NA लिखा रहेगा। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए नहीं चाहिए। कुछ पोस्ट के आगे CPT लिखा होगा, यानी इसके लिए CPT चाहिए। और कुछ पोस्ट के आगे आप देखोगे तो DEST डेस्क लिखा रहेगा, यानी इसके लिए डेस्क की ज़रूरत है। तो 3 कैटेगरी में हम इन पोस्टों को बांट सकते हैं, और ख़ासकर ये जो लोग लिस्ट 3 में हो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मेरिट किस बेसिस पे, यानी पोस्ट जो ये दिया जाएगा CPT वाली, डेस्ट वाली और नॉन CPT डेस्ट वाली, उसको कैसे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके नंबर जुड़ेंगे वो केवल इसके जुड़ने वाले हैं, और आपके नंबर केवल इसके जुड़ने वाले हैं। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा वो कंप्यूटर वाले के लिए वो डिसाइड करेंगे, राइट। टाइपिंग के लिए आपको पता है कि जो स्पीड दी गई है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं कि यार मेरिट के लिए क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये 3 नोटिफिकेशन है, ध्यान से आप देख लीजिए एक बार करके। जिन पोस्टों के लिए डेस्ट की ज़रूरत पड़ती है आपकी है, उनके लिए लिखा हुआ है साफ साफ कि ये तो चाहिए मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपका ये बोला गया है यहाँ पर, ये क्वालिफाई कर रहा होना चाहिए आपका। और डेस्ट में एक, जिनको भी मतलब डेस्ट वाले की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट कट ऑफ क्लियर करेंगे, और ये वाली पोस्ट, ये वाला भी क्लियर किया होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी आपकी स्पीड जो है वो पूरी करनी पड़ेगी आपको। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका मेरिट तो उन दोनों के बेसिस पे बनेगा, लेकिन ये भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, टाइपिंग वाला भी और कंप्यूटर नॉलेज भी पास करना, राइट। और इसके लिए एक अलग सा कट ऑफ डिसाइड करा जाएगा केवल DEST के लिए, लिखा हुआ साफ साफ आप देख पाओगे। सेम टू सेम जिनके लिए CPT की ज़रूरत है, यहाँ देखिए CPT के लिए, तो उनके लिए भी ये सारे सेक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स आपके मेरिट जो बनेंगे वही इन दोनों सर्कल के बेसिस पर ही बनेंगे, लेकिन जब CPT की बारी आएगी तो उसके लिए कट ऑफ जो डिसाइड करा जाएगा, जिनके मार्क्स मान लीजिए कंप्यूटर में 20 में से 19 है, उसके लिए अलग एक स्टैंडर्ड कट ऑफ डिसाइड करा जाएगा। और जो लोग भी उस लिस्ट में होंगे वो केवल CPT वाली पोस्ट भर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए भी एक अलग सेपरेट कट ऑफ, जब Tier 2 का पेपर दे लोगे उसके बाद राइट अप आएगा अलग से, तो CPT के लिए अलग निकालेंगे, डेस्ट के लिए निकालेंगे वो लोग। और बाकी जो बच गया है यही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी पोस्ट, क्योंकि आप देखोगे तो 4-5 ये पोस्टें, मतलब ये 3-4 पोस्टें आप डेस्ट वाली हटा दीजिए ऊपर के, UDC और टीए की दोनों, और कुछ ASOs की पोस्टें हटा करके आप पाओगे कि मैक्सिमम पोस्टें नॉन CPT या नॉन DEST वाली है, जिसके लिए लिखो साफ साफ देखोगे आप कि आपका ये सारे सेक्शंस क्लियर किए होने ज़रूरी हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ साफ साफ, क्वालिफाई बोथ मॉड्यूल्स ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 के दोनों मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों क्लियर करना ज़रूरी है, यानी कि दोनों ही क्वालिफाई करना ज़रूरी है, यानी टाइपिंग क्लियर करना आपको ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि पहले के जो भी CGL हुए हैं उनमें अगर आप देखोगे तो ऑडिटर वगैरह के लिए आप टाइपिंग नहीं देने जाते हो तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन अभी जो नोटिस में लिखा है आप उसको लेके चलिए। तो इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लगता है कि हम कर लेंगे और छोटी छोटी चीज़ें रहती है, मिस्टेक्स हो जाती है। टाइपिंग अगर आपका हाथ नहीं सेट है तो एक तो वहाँ पर इतने सारे फ्लो में एक साथ लोगों का जब कीबोर्ड स्टार्ट होता है तो पैनिक हो जाना बिल्कुल ही वो है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग AA वाली पोस्ट पर हो, राइट। तो देखो AA वाली जो तैयारी कर रहे हो आप लोग, एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको पहला वाला जो मतलब पेपर के लिए क्या वो है, एक बार देख लेते हैं। 16.13 देख लीजिए आप, उसके लिए आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पेपर 1 का होगा, और साथ में पेपर 3, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार करी जाएगी। सेक्शन 1 सेक्शन 2 है कौन सा देख लीजिए, तो वही मैथ्स और इंग्लिश और जनरल नॉलेज,
और मैथ्स और रीजनिंग इनके तो कंपलसरी है ही, इनके नंबर ऐड होंगे आपके। साथ में अगर आप डबल ए दे रहे हो तो ये वाला पेपर नंबर 3। सवाल ये उठता है कि सर अगर हम जाएंगे जब फर्स्ट सेशन में तो हमें तो ये भी देना ज़रूरी होगा क्योंकि हम बाहर निकल नहीं सकते। तो देखो यार, आपको नहीं पता कि आपका डबल ए का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा या डबल ए, तो आपको देने तो सारे ही पड़ेंगे क्योंकि नहीं पता रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आप डबल ए वाले में ना हो करके अदर वाले पोस्ट में आ जाओ। तो कुल मिला करके आपको ये सारे ही देने पड़ेंगे। और जब मेरिट की बात आएगी, जब डबल ए की मेरिट बनेगी, तो उसके लिए जो मैंने बताया आपको कि सिर्फ इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और इनके बेसिस पे आपका मार्क्स, इसके नंबर 200 नंबर के होंगे, ये 200 का होगा, और आपको पता है ये 390 का बन रहा है, राइट। तो 590 में बनेगा आपका डबल ए का मेरिट। जेएसओ के लिए भी सेम टू सेम पैटर्न है आपका, कि अगर आप देखोगे जेएसओ के लिए, ये रहा जेएसओ के लिए 16.12 आपका। तो पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और पेपर 2 आपका, तो सेक्शन 1 ये रहा, सेक्शन 2 ये रहा, इसके साथ साथ आपका पेपर 2 ये वाला। तो 200 का ये और 390 का ये, 590 में आपका मेरिट तैयार होगा जेएसओ का, राइट। टाइपिंग को लेकर के जो ये नोटिस, ये जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक वो है, प्रॉब्लम है। बिकॉज जो लोग रेगुलर देते आ रहे हैं सीजीएल को, और कई लोगों का टारगेट होता है कि जैसे ऑडिटर लेना होगा, सीजी अगर आप देखो तो सीएजी ऑडिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आपका। कई लोग डिविजनल अकाउंटेंट हिट कर रहे होंगे, वैकेंसीज अच्छी है। और आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन में